वहाँ तो अधिकारी भो जब कंस राज तो कानून नए नए बनने लगे। रबड़ी से भोजन छनन लगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। वहां तो कंस ने सबसे पूछा, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। एक कहने लगा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो। कहने लगा महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था, लेकिन तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी हैं। कंस बोला बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। वो हमने भी कसम खाई, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जाओ और फांसी लगा, अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है। बोले होना ही चाहिए, हमारे शासन में हमारी आत्माएं जने कैसी, हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत आई संत भगवानों पे, महात्माओं पे। सबसे बड़ी भावई टूटी इन महात्मा लोगों पे, लाल पियरे कपड़ा बांधना पे। कंस के शासन क्या दशा बनी? हाथन में कड़ा, पायन में कड़ा, बगलन में रस्सी पड़ी भई, जेब में चना अध जला साग और तसले में रोटी सड़ी भई। कंस ने शादी का प्रस्ताव रखा तो एक ने बता दिया महाराज मगध के रहने वाले जरासंध हैं, उनके घर में उनके 2 लड़कियां हैं, दोनों जवान हैं, वहां चले जाओ शादी हो जाएगी। कंस चला है जरासंध के घर शादी करने के लिए, और कंस की जो लड़कियां हैं घर में अस्ति प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों जरासंध की लड़कियां जो हैं कि दोनों चंद्रवदन उजियारी प्रभु में घर में
लड़कियां जो है पहुंच गया है कंस जरासंध के घर। बोले कंस आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा के राजा हो ना? राजा नहीं, भूल गए, भगवान नहीं, हम मथुरा के भगवान नहीं, हम कंस है हम। समझ गए? और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं। हाँ हाँ सही सुना, इसीलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले देखो कंस भैया, अगर भगवान हो तो मगध उस मथुरा के हमारे मगध के थोड़ी हो। और रही बात शादी तो होगी, लेकिन ऐसे शादी थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले हमने फैसला किया है, हमारे घर में कुबलिया पीर नाम का हाथी, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर हाथी को तुमने युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की, और मारे गए माफ करना। कस के लगा जरासंध, तुम हमारी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बुला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे? होना क्या था? कंस राज और हाथी में फिर डट के भरी लड़ाई। आगे जिस समय दिया है दोस्तों, एक तरफ से हाथी भागा, दूसरी ओर अजलान कुमार, और भई लड़ाई तब डट डट के कोई न काम से माने। हार गया जरासंध का हाथी कंस से। कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, अगर कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ो, अगर कोई बहादुर नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कंस से कर दी, कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दे दिया, इसे भी ले जा, इसका हम क्या करेंगे। चला आया कंस शादी करके घर पे। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। अब देखे इधर कंस के घर में, कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां बताई गई, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन किनके लड़का थे? बोले सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। देवमीड़ के नाती हुए वसुदेव, वसुदेव 10 भाई थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए, नंद 9 भाई थे, नंद गोकुल में रहते थे। और वसुदेव जो थे ये बटेश्वर के पास एक सेवकी से बोला, बहन इधर आओ, तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की कर दी, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड सके ना। हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। चली है बारात बटेश्वर से और मथुरा के लिए। देखिए